गाइस, तो आज मैं आपको 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में देखने को मिलता है। ये दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी इंसान को हो जाए तो वो अपने अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी को बना लेता है, जिसका असर उसके और उसके आसपास रह रहे लोगों के ऊपर किस तरह पड़ता है और इस बीमारी के चलते वो क्या कुछ कर जाता है, वही हमें इन फिल्मों के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपने ऐसी फिल्में पहले नहीं देखी तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और ऐसी मूवीज के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है एनिमी। फिल्म की कहानी में एडम को दिखाया जाता है जो एक टीचर होता है। उसे फिल्में देखना बहुत पसंद होता है। उसकी लाइफ सही से चल रही होती है, पर फिर एक दिन उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम एंथनी होता है, जो बिल्कुल एडम जैसा दिखता है। वो उसका हमशक्ल होता है। फिर धीरे धीरे एडम उसकी वजह से परेशान होने लगता है और उसकी लाइफ खराब होने लगती है क्योंकि एंथनी उसे परेशान करने लगता है। तो आखिर में एंथनी कौन होता है और वो एडम के साथ ऐसा क्यों कर रहा होता है, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी एनिमी। नंबर 9 पर आती है ब्लैक स्वान। फिल्म की कहानी में नीना को दिखाया जाता है जो एक बैले डांसर होती है और उसका ड्रीम स्वान क्वीन बनने का होता है। वो ये चाहती है कि वो एक परफेक्ट डांसर बने और वो डांस में सबको लीड करे। इसी दौरान उसकी मुलाकात लिली नाम की एक लड़की से होती है जो उसके इस ड्रीम के बीच में आ जाती है, क्योंकि लिली भी एक स्वान क्वीन बनना चाहती है और नीना को वो हर वक्त डांस की प्रैक्टिस के दौरान परेशान करती है। तो ऐसे में नीना अपने ड्रीम को कैसे पूरा करती है और अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो किस हद तक जाती है, वो जानने के लिए आप देखें ब्लैक स्वान। नंबर 8 पर आती है क्रूएला। फिल्म की कहानी 70s के दौर में लंदन शहर में दिखाई जाती है जहाँ फैशन का दौर चल रहा होता है। वहीं हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम स्टेला होता है। वो एक चोर होती है पर उसका ड्रीम एक फैशन डिजाइनर बनने का होता है, जिसके लिए एक दिन उसकी मुलाकात फैशन की दुनिया की क्वीन बैरोनेस से होती है। तो फिर आगे स्टेला के साथ क्या कुछ होता है, क्या वो एक फैशन डिजाइनर बन पाती है कि नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी क्रूएला। नंबर 7 पर आती है सीक्रेट विंडो। एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें एक राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम मोट रेनी होता है। रेनी अपनी एक नॉवल लिख रहा होता है जिसके लिए वो दूर जंगल में बने एक कैबिन में जाके रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वहाँ एक राइटर आता है और वो रेनी को ये बताता है कि रेनी ने जो एक नॉवल पब्लिश की है, दरअसल उसमें लिखी स्टोरी उस राइटर की होती है, ऐसा उस दूसरे राइटर का कहना होता है। और वो रेनी को कहता है कि उसने उसका कंटेंट चुराया है, पर रेनी उसकी बातों को मानने से इनकार करता है। लेकिन फिर भी वो आदमी रेनी को बार बार परेशान करने लगता है। तो इसी दौरान वहाँ कुछ लोगों के खून भी होने लगते हैं और पुलिस को रेनी पर शक होने लगता है। तो आखिर में सच क्या होता है और इन सब के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी है, वो जानने के लिए आप देखें सीक्रेट विंडो। नंबर 6 पर आती है मी माई सेल्फ एंड एरिन। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में हैंक नाम के एक पुलिस वाले का कहानी दिखाया जाता है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है और इसी वजह से उसके अंदर 2 जन रहते हैं, जिसमें एक तो खुद हैंक होता है तो दूसरा तब बाहर आता है जब कोई उसे गुस्सा दिलाता है। तो इसी बीच हैंक को एक लड़की मिलती है जिसका नाम एरिन होता है। उसके ऊपर एक मर्डर का इल्जाम लगा होता है जिसे हैंक को न्यूयॉर्क पुलिस के पास छोड़ के आना होता है। पर इसी दौरान उनका सामना कुछ गुंडों से भी होता है जो उस लड़की को मारने की कोशिश करते हैं। तो हैंक उसे कैसे बचाता है उन लोगों से और आगे हैंक के साथ क्या कुछ होता है, उसके लिए आपको देखनी होगी मी माई सेल्फ एंड एरिन। नंबर 5 पर आती है आइडेंटिटी। फिल्म की कहानी में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो रात के वक्त तेज बारिश होने की वजह से वहाँ तूफान के चलते एक मोटेल में रुक जाते हैं। वहाँ रुकने के बाद वे लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं क्योंकि वहाँ कोई होता है जो उनको अपना शिकार बना रहा होता है। फिर बाकी बचे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में वो किलर कौन होता है और वो इन सबको क्यों मारा होता है, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी आइडेंटिटी। नंबर 4 पर आती है स्प्लिट। फिल्म की कहानी में केविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर चॉइस पर्सनैलिटी होती है। इस दिमाग की बीमारी के चलते उसके अंदर चॉइस जन रहते हैं, यानी कि वो कभी एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है तो कभी एक छोटा बच्चा बन जाता है और वो कभी एक औरत और कभी एक खूंखार इंसान का रूप ले लेता है। इसी बीमारी की वजह से वो एक बार 3 लड़कियों को किडनैप कर लेता है और उन्हें एक जगह कैद करके रखता है जिसमें वे तीनों लड़कियां उसकी बीमारी का शिकार बनती हैं। पहले तो उन्हें केविन के 23 रूप का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब क्या होता है जब उसका 24वां रूप उनके सामने आता है और आखिर में क्या वे तीनों लड़कियां वहां से बच के निकल पाते हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी स्प्लिट। नंबर 3 पर आती है हु एम आई। फिल्म की कहानी में बेंजामिन को दिखाया जाता है जो एक हैकर होता है। उसे एक दिन कुछ और हैकर मिलते हैं। वे सब मिलकर अपना एक अलग हैकिंग ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम वे क्ले रखते हैं।
और धीरे धीरे वे बहुत सारी हैकिंग करने लगते हैं और उनके ग्रुप का नाम इंटरनेट की दुनिया में फेमस होने लगता है। लेकिन वहीं डार्क नाइट की दुनिया में फ्रेंड्स नाम का एक ग्रुप होता है जो सबसे टॉप लेवल का हैकिंग ग्रुप होता है। उसमें सबसे बड़ा हैकर मिस्टर एक्स होता है। तो बेंजामिन को अपनी हैकिंग से मिस्टर एक्स को इम्प्रेस करना होता है ताकि उसका क्ले ग्रुप उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सके। पर वे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हैकिंग की होती है वो सब मिस्टर एक्स के लिए बेकार होती है। तो बेंजामिन को डार्क नाइट की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होता है। तो आखिर वो ये सब कैसे करता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी हू एम आई। नंबर 2 पर आती है शटर आइलैंड। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसमें 2 डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिनका नाम टेडी डैनियल्स और उनके नए साथी चक कॉल होता है। इन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक असाइलम में भेजा जाता है क्योंकि उस असाइलम से एक पेशेंट गायब हो गया होता है और इन दोनों को उस पेशेंट के बारे में पता करना होता है। और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ असाइलम के कई सारे छुपे राज पता चलते हैं। तो आखिर वो राज क्या है और उस असाइलम के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी है और ये दोनों डिटेक्टिव उस मिस्ट्री को सुलझा पाते हैं कि नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी शटर आइलैंड। नंबर 1 पर आती है फाइट क्लब। फिल्म की कहानी में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका होता है। उसकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा होता है और वो अब कुछ नया करना चाहता है। फिर एक दिन उसे एक टाइलर नाम का इंसान मिलता है जो एक अच्छा फाइटर होता है और वो अपनी लाइफ मजे से जी रहा होता है। साथ ही वो सोप को बेचने का काम भी करता है। जल्दी दोनों में दोस्ती हो जाती है और बाद में वे दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब खोलते हैं जिसमें लोग आपस में लड़ते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर धीरे धीरे टाइलर का असल सच जो है वो सामने आता है जो उस आदमी के लिए ठीक नहीं होता है। तो आखिर में वो सच क्या है और ये टाइलर असल में कौन होता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी फाइट क्लब। ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए जो आपका दिमाग घुमा के रख देगी। फिल्म में ब्रैड पिट का कमाल का एक्टिंग देखने को मिलता है।